सर, अगर सवर्ण है तो क्या सवर्ण प्रोफेसर ही सवर्ण बच्चों के साथ भेदभाव कर रहे हैं? आप अगर बराबरी का हिस्सा नहीं देना चाहते तो आप कैसे सबका देश बनाएंगे कि यहाँ हर बीमारी की जड़ आरक्षण है, हर बीमारी की जड़ एससी एसटी ओबीसी को मिलने वाला आरक्षण, ईडब्ल्यूएस नहीं। आरोप लगा करके सुसाइड करिए कि मेरे साथ के बैचमेट, मेरे सीनियर्स मेरी जाति के नाम पर गाली देते थे, मुझे अपमानित करते थे और सुसाइड करिए। कास्ट सेंसस क्यों जरूरी? लोग बोलते हैं कि अगर कास्ट को गिना जाएगा तो कास्टिज्म बढ़ जाएगा। जाति जनगणना की जरूरत इसलिए भी है कि अगर इस देश में 100 लोग हैं तो 10 लोग 90 रोटी खाएं, 90 लोग 10 रोटी पर गुजारा करें तो ये देश सबके लिए बराबर नहीं बन पाएगा। पिछड़े दलित आदिवासी अपना हक मांगने लगेंगे तो ये कहाँ मुंह दिखाएंगे? अभी तो वो चुप है क्योंकि वो अभी धर्म बचाने में लगे हैं, कथा भागवत सुनने में लगे हैं। प्रधानमंत्री का छोटा भाई जा रहा है हिंदू राष्ट्र बनाने, तो उसमें गए, वो चंदा दे रहे हैं। आज हम लोग बात करें 2 दिन पहले गणतंत्र दिवस मनाया गया, तो संविधान लागू हुआ तो सबने एक दूसरे से वादा किया था, क्योंकि संविधान को हमने अंगीकृत किया। तो प्रस्तावना में हमने लिखा, हमारे संविधान बनाने वालों ने, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उनके अगुवाई, जवाहरलाल नेहरू, प्रस्तावना, क्या शानदार लोग थे। हम भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक पंथ निरपेक्ष गणराज्य बनाने के लिए, यानी है नहीं, और उसके समस्त नागरिकों में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए, अवसर की समता दिलाने के लिए, यानी वो सब मिली नहीं थी, संविधान के रास्ते पे मिलनी थी, यानी जो गैरबराबरी हजारों साल से चली आ रही थी उसको खत्म करना था। इसका जिम्मा किसके ऊपर सबसे बड़ा था? लोकतांत्रिक संस्थाओं में, उसका नाम है विश्वविद्यालय। तो माना गया था कि समाज में जो बुराई है हम ऐसे विश्वविद्यालय बनाएंगे जिसमें बुराई नहीं होगी, फिर हम नई पीढ़ी के बच्चों को तैयार करेंगे, वो जब तैयार होकर के समाज में लौटेंगे तो बुराई को ठीक करेंगे। हमने देखा धीरे धीरे वो बुराई विश्वविद्यालयों में बढ़ गई, हॉस्पिटल बीमार हो गया, तो ऐसे में मंडल आयोग आया, मंडल के बाद पहली बार दलित पिछड़े आने लगे, वैसे ही विरोध हुआ। फिर ये जब पता चला कि भाई भेदभाव तो अंदर होने लगा, तो 2012 में यूजीसी ने कमेटी बनाई, तब विरोध क्यों नहीं हुआ? तब मुझे याद आ रहा है कि उसमें केवल एससी था, ओबीसी नहीं था, इसलिए विरोध नहीं हुआ क्या? फिर उसके बाद रोहित वेमुला, आपने जिस किताब से मेरा परिचय देते हुए बात कही है, मुझे वो किताब आज बहुत रिलेवेंट लगने लगी, प्रोफेसर की डायरी। मैंने उसे रोहित वेमुला और उन जैसी मार दी गई अनगिनत संभावनाओं के नाम समर्पित किया वो किताब, क्योंकि रोहित वेमुला की घटना उसने पूरे देश के विश्वविद्यालयों को झकझोर दिया कि आपके कैंपसेस जातिवाद कितने बड़े अड्डे बन गए कि एक व्यक्ति सुसाइड कर ले रहा है, पीएचडी स्कॉलर। अब उसके बाद कोर्ट में केस उनकी मां ने किया और लोग भी पिटिशनर थे। फिर ठंडा पड़ा रहा, चल रहा था। 2019 में एमबीबीएस पीजी की स्टूडेंट डॉक्टर पायल तड़वी आरोप लगा करके सुसाइड कर रही है कि मेरे साथ के बैचमेट, मेरे सीनियर्स मेरी जाति के नाम पर गाली देते थे, मुझे अपमानित करते थे और सुसाइड कर लिया। भले ये सोचा गया था कि जो पढ़े लिखे लोग होंगे वो जातिवादी नहीं होंगे, रोहित वेमुला के मामले में, डॉक्टर पायल तड़वी के मामले में, और 2023 में दर्शन सोलंकी आईआईटी बॉम्बे। आप सोचिए इतने बड़े संस्थान और बाकायदे आरोप लगा के कि वो हत्या करके, वो तो आत्महत्या भी कोर्ट में उस पर स्टे मिला हुआ है। जब 2023 का मामला है ना, तब कोर्ट सख्त हुआ, पिटीशन पहले से चली आ रही, नई पिटीशन ऐड होती है 2023 में। जब कोर्ट सख्त होता है तो 2023 में एक रेगुलेशन आया, मैं तो लेके आया हूं 8 दिसंबर 2025 को, दिग्विजय सिंह वाली पार्लियामेंट्री कमेटी एजुकेशन की, उसने जब रिपोर्ट दी, और मैं उस रिपोर्ट को कोट करूंगा कि उसमें बाकायदे उन्होंने आंकड़े जुटाए देश भर के विश्वविद्यालयों में। उन्होंने ये पाया कि एससी एसटी के साथ डिस्क्रिमिनेशन बढ़ रहा है, प्लस ओबीसी के साथ भी हो रहा है। आंकड़े के साथ उन्होंने बोला, बीएचयू का आंकड़े ऐसे हैं पूरे देश के विश्वविद्यालयों के। उन्होंने कई रिकमेंडेशन किए। परमिंदर जी, आपके शो के माध्यम से लोगों तक मैं ये बात पहुंचाऊंगा, खासकर दलित पिछड़ों से। दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता वाली एजुकेशन की पार्लियामेंट्री कमेटी ने रिकमेंड किया कि प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी एससी एसटी ओबीसी को रिजर्वेशन दो। ठीक है, इतना बड़ा मांग उन्होंने। प्राइवेट में अगर आरक्षण मिलेगा तो मेरिट कहना होगा, ऐसा भी लोग बोलते हैं। हमारे अभी मेरिट पर जो अभी कह रहे हैं, अभी आज मैं एक वीडियो देख रहा था कि एक व्यक्ति बैठा है और विरोध करते हुए कह रहा है कि यूजीसी तुमको क्या लगता है कि तुम्हारे प्रोविजन से गधे घोड़े बन जाएंगे? यही मेरी दिख गई कि कुछ लोग इस देश में खुद को घोड़ा और बाकी को गधा कहते हैं। ये जरा बाकी लोग भी समझें, इसको डिकोड करें। प्रोफेसर है प्रोफेसर एन सुकुमार, उन्होंने किताब लिखी है, और वो किताब रोहित वेमुला के बाद जितने भी विश्वविद्यालय हैं उसमें एट्रोसिटीज हुई, एससी एसटी ओबीसी कितने टाइप ऑफ एट्रोसिटीज हो सकती हैं, डिस्क्रिमिनेशन हो सकते हैं, एक एक सर्वे करके आंकड़ा निकाला। उन्होंने बताया कि बीए एमए लेवल पर, रिसर्च के लेवल पर, पीडीएफ पोस्ट डॉक के लेवल पर फैकल्टी मेंबर्स को, कर्मचारी को कितने टाइप के डिस्क्रिमिनेशन करने देखे जाते हैं, कई नंबर कम दिया जा रहा है। आपके जेएनयू में कमेटी बनी थी, उस कमेटी ने तो रिपोर्ट दी है कि